मेंटेन करना है ना, अगला बार सही करना है। एक महीना लास्ट नहीं करते हैं। हाँ, दशहरा बाद दशहरा खत्म होगा, अक्टूबर में होगा। दशहरा जैसे ही खत्म होगा उसके 1 या 2 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा परीक्षा। हाँ, पहले उसके 1 दिन पहले क्लास चलेगा, उसके 1 दिन बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब इतना याद रखिए, ठीक। हम तो जब तक पढ़ा चुके हैं वो कर बाद। हाँ, और कल से आप लोगों का हम केमिस्ट्री में से जितना पढ़ा चुके हैं सब पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं ना। तो केमिस्ट्री में से कल पहला का होगा टेस्ट, ठीक। हम यहाँ पहले बता दे रहे हैं, रुको पहले बता देते, एतवार का बता देंगे, सामने ग्रुप में कर देंगे। कल जो हमारा टेस्ट रहेगा, कल कितना तारीख है? 12 ना। तो 12 लगातार टेस्ट लेके 1 दिन बीच कर ले टेस्ट, बोलवा देते यार, 1 दिन बीच करके लेके लगातार लें। चलो 1 दिन केमिस्ट्री में 1 दिन बीच करके लेते हैं, 4-5 चैप्टर तक, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 14 के हो जाएगा, रुजा डेट वो देख ले दो, एतवारवा नहीं ना लगाना है। टेस्ट आज से लेते, लेकिन देखे कि लेकर नहीं आयल है। 14 फिर 16 ऑब्जेक्टिव रहेगा, हाँ। फिर रहेगा 18 सब उतार लो, फिर रहेगा 20, फिर रहेगा 22, 1 2 3 4 5 6। केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है ना। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूरा क्या हो जाएगा 22 तारीख खत्म, ठीक। फिर उसके बाद लगातार लेंगे बायोलॉजी में क्या चैप्टर पढ़ाते हैं जी? 4 गो। तो 22 से खत्म हो जाएगा, तो एतवार 25 से 25, 26, 27, 28, ठीक है। क्या चैप्टर है? पहला चैप्टर, एक सेकेंड, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अगला महीने मिलेगा, चौथा चैप्टर, पंचमा तो पढ़ाया नहीं है, बताते हैं। मेरे खत्म होने के बाद वो लेगा, शुरू करेगा 29 तारीख के हो जाएगा 8वां चैप्टर। ये सब उतार लो फटाक। फिर बाद में नहीं बोलना कि काची दे रहल, सब टेस्ट के लिए है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब फिजिक्स में आ जाओ, तब फिजिक्स में हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख, 1 2, हाँ अच्छा, तो 4 तारीख कर देते हैं, 4 तारीख, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट का पूरा शेड्यूल है, समझा ना। तो आपको ये पूरा शेड्यूल से अब टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर शिक्षक दिवस के बाद जो है ना, वो मास्टर अपना जितना भी टेस्ट लेना है वो ले लेगा, ठीक है। और हाँ, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम आज नहीं पढ़े हैं। पहला बात कि आप लोग बहाना बनाना छोड़ दीजिए, समझें। और मेरा ये कामना है कि हम सितंबर से जो प्लान बना के रखे हुए थे उस पर काम होना चाहिए, सितंबर से लेकर जनवरी पूरा, ठीक है, समझे ना। फॉर्म जैसे ही भराएगा, हाँ कल से है, फॉर्म जैसे ही भराए वहां से कल्टी मारो। स्कूल जाए? अभी प्रतिदिन जाओ स्कूल, अभी एकदम प्रतिदिन स्कूल जाना है, थोड़ा सा लेटे जाना है। ऐसे वो बोलते हैं कि थोड़ा सा लेट आना है ना। चलिए हम लोग, हाँ 29 तारीख का 8वां चैप्टर है, बाकी थे 3, थे कितना है, 4 तारीख के हैं, 4 तारीख का तीसरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक। ना 6 तारीख को करेगा सीधे, हाँ मेरा पहले ही खत्म करो, ठीक से पहले
ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्या, आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं जी, बायोलॉजी में क्या, हाँ इसमें दिमाग के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ना है। चैप्टर 5 है ना, नियंत्रण एवं समन्वय, समझा, नियंत्रण एवं समन्वय। और BTBC यानी जो बिहार बोर्ड वाला है ना बुक है, ओकरा में चैप्टर नंबर कितना है जी, 6 है, समझा। देखो हम जो पढ़ाते हैं वो बिहार बोर्ड वाला भी रहता है, एकरा में बिहार बोर्ड से थ्रू पढ़ाइए रहे हैं। बुकवा जो है ना, बुकवा में से जो बनाते हैं हम ना, तो बिहार बोर्ड वाला को भी देख के बनाते हैं, और क्या उसको बोलता है, भारतीय भवन से भी देख के बनाते हैं, समझा। तो हम दोनों बुक को मर्ज करके पढ़ाते हैं, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब जो है पहला इस चैप्टर का क्या नाम है जी, नियंत्रण। तो हम लोग जान रहे हो कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं अपने आप को, जैसे में किसी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं हम, है ना, हाँ, या हम इसको देखो, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई चीज को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करना, यानी नियंत्रण का मतलब तो समझता होगा। लेकिन समन्वय का मतलब अगर पूछ दे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, समन्वय का मतलब क्या होता है जी। तो याद रखना, समन्वय का मतलब होता है कि हर एक चीज में वो तालमेल बैठा के रखना, है ना। जैसे में हम यहाँ सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को कोई भी काम है, जैसे में क्विज कराना हो, चाहे प्राइज बांटना हो, चाहे अभी जो प्राइज बांटे क्विज कराएं, चाहे एक में बच्चों को सब कोई भी गिफ्ट देना हो, क्या क्या सुनो बोले, क्या क्या देना है ना, कौन मास्टर से क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है ना। तो वहाँ सुनो बोले, ए लड़का सुनो, तो वहाँ नियंत्रण कौन कर रहा था, नियंत्रण हम कर रहे थे, लेकिन बाकी सब और लोग भी तो काम वहाँ कर रहा था ना, हो रहा था काम ना। राम जी सर यहाँ प्राइज, उसको कहें कि चलिए आप प्राइज उसको दीजिए, है ना, फिर उसको कहें कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर उसको बोले, मास्टर को बोले कि आप क्वेश्चन हमको क्विज के लिए भेजिए, है ना। तो क्या होता है, हम यहाँ से नियंत्रण कर रहे हैं और बाकी सब जो है हमारे साथ क्या है, हमारे नियंत्रण में है, यानी सब लोग हमारे साथ समन्वय बना के रख रहे हैं, यानी सब लोग हमारे साथ ही साथ काम कर रहे हैं। नहीं, नियंत्रण अलग है, समन्वय अलग है। नियंत्रण का मतलब हम जो यहाँ पे थे कंट्रोल कर रहे थे, ठीक। असमन्वय का मतलब हमारे साथ साथ सब लोग हमारे साथ साथ तालमेल बैठा के मतलब चल रहे थे। जैसे में टेस्ट लेना था, तो टेस्ट ले रहे थे, तो जो भी यहाँ पे रूटीन बनाना है सब था, सब कंट्रोल करना था, सब मास्टर को सबको हमको बुलाना था, हम नियंत्रण कर लिए सब पे, ठीक है। और सब जो था सब हमारे साथ जो है वो तालमेल बना के हमारे साथ सब चल रहा था, समझा। वही क्या है, समन्वय। जैसे में देखो, तुम्हारे पापा क्या हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, लेकिन बताओ अगर उस सब परिवार में अगर तालमेल अच्छा से न रहेगा तो क्या परिवार चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो परिवार को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी सब एक दूसरे के साथ क्या रहें, मिल के साथ साथ काम करें। जैसे मैं देखो, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग के क्या बॉडी खाली खाने में बिजी रहता है, श्वास भी लेता है, फिर यहाँ से जैसे ही जाता है तो मुंह क्या करता है जी, काम करता है काटने का, दांत क्या करता है उसको तोड़ने का, जीभ क्या करता है उसको इधर उधर करने का, सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है उसमें सलाइवा को गिराता है, यानी लार रस को गिराता है, उसको मुलायम करने का काम करता है ना। तो सब ये अंग है, और अंग क्या करता है जो उसको आराम से अपना कार्य करता है, ठीक है। बायोलॉजी किताब निकालो, मेरा में देखो, मेरे में होगा, निकालो, ए में होगा किताब, ए में होगा, लिए हुए है, नहीं होगा तो मेरे में है, यहाँ पे है बुक, एमाइलेज ये बताई थी, हाँ, लाइपेज तुम बोला था, समझा। तो देखो यहाँ पे, अच्छा बताओ, जब यहाँ पे आया थोड़ा सा डर लग रहा था, है ना, हाँ, यहाँ रखो ना, समझा ना। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे तुम आया तो डर लग रहा था, क्यों लग रहा था कि पहली बार आया था तो डर लग रहा था, समझा। लेकिन यही जो है अगर दूसरा बार आया होगा तो नहीं लग रहा होगा डर, है ना। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा फीडबैक दो, जो हम कराएं, हमको पता है कि हमको से अच्छा पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाया था, हाँ बढ़िया से नहीं हुआ था, क्यों पता है क्यों नहीं हुआ था,
हम सबसे पहले ही क्वेश्चन मांगे थे, क्वेश्चन सब नहीं दिया था, इसलिए नहीं हो पाया। कॉपी पर लिखा है बोर्ड पर शब्द लिखने का कितना नंबर मिला है क्या? नहीं नहीं, कॉपी हम दिखा देंगे, मेरे पास कॉपी है। कॉपी में तुम्हारा कम नंबर गया था, ठीक, इसका और खुशिया के। अच्छा देखो कहाँ कम नंबर गया ना, पता बता देते हैं। जो हम पूछे जीके करेंट, वो में तो फेंका गया साफा। हाँ फेंका गया था क्या? और बताते हैं, पहिलका राउंड जब चल रहा था उसमें भी तुम फेंकाया था। एक नंबर से नहीं फेंकाया था, 4 नंबर से तो फेंकाया था। एक क्वेश्चन पे हम 4 नंबर दे रहे थे। एक नंबर दिया था नहीं तो हम उसको दे रहे थे, सुन पहले। हाँ मान लो कि इसको से पूछे, आई नहीं बताया, तुमको से हम दिए तो उसको 1 नंबर। हाँ वही में ग्रेस करके यहाँ पे ई बढ़ी है और ऊ बढ़ी है। निस्वा जवाब नहीं दी, खुशिया जवाब दी थी तो उसको 1 नंबर मिला था। फिर वो अपना भी दिया था। हाँ तुम दिया था तो तुमको पढ़ल था। ठीक, मेरे पास कॉपी है ना, कॉपी हम दिखा देंगे, थोड़ा कॉपी दिखा देंगे, फिर थोड़ा बता देंगे। हाँ नहीं दिखा देंगे, तुम गलती किया है तो छटाया है, समझा। अब उसके बाद देखो, सुन पहले इधर सुनो, ये भी हम देखो, हम अपना गलती को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जितना बढ़िया से कराना था उतना नहीं करा पाए, लेकिन जितना कराया उतना अच्छा लगा ना। अच्छा था या नहीं था बताओ? था कि नहीं? वो बात ही नहीं, पहली बार में जो था वो था कि ना, है ना? हाँ वो रहेगा, अबरी वही रहेगा पॉइंट, हाँ वही रहेगा अबरी। चलो अब यहाँ पर देखो, नियंत्रण और समन्वय जीवधारियों के शरीर में होने वाली एक क्या है जी, प्रक्रिया है ना। क्या है जी, यहाँ पर एगो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति क्या होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, समझा। यानी नियंत्रण का, अभी देखो नियंत्रण और समन्वय के बारे में समझा रहे हैं, तो याद रखना नियंत्रण मतलब कोई चीज को कंट्रोल करना, समन्वय का मतलब है कि एक दूसरे का साथ होता है, एक दूसरे का साथ तालमेल बना के चलना, ठीक है। अब उसके बाद देखो पहले क्या होता है, आगे मैं सब तुमको बता रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं से मिलकर बना, ये तो हम जानते हैं, है ना। तो कोशिका क्या है जी, हमारे शरीर का सबसे छोटा एगो इकाई है, ठीक। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है जी? अंग। और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, और इससे बनता है शरीर। यही बात है ना, है ना। तो तुम यहाँ पर देखो, तो इतना तुम जानने की क्या होता है जी, यहाँ पर अंग से अंग तंत्र बनता है ना। और अंग तंत्र से क्या बनता है जी, यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, तो ये कोशिका है, ये कोशिका को कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए। और देख लो यहाँ पे अलग अलग अंग तंत्र मिला है, अंग मिला है, तब ये बना है ना। तो देखो हर एक चीज को क्या करना है जी, अंग को नियंत्रण करना होता है। देखो कहा जाता है कि एगो, यहाँ पर हम तुमको पहले ये बता देना चाहते हैं कि तुम पढ़ा होगा कोशिका के आधार पर पढ़ा होगा कि 2 गो जीव होता है। एक होता है एक कोशिकीय, एक सेकेंड एक कोशिकीय, आइए वो पढ़ा हुआ तुम बहु कोशिकीय जी, बहु कोशिकीय, अब देखो तो एक कोशिकीय जीव के तुम जानता होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब बताया अभी, है ना। लेकिन उसके बाद तुम देखो तो यहाँ पर एक कोशिका में क्या होता है जी, एक ही एगो कोशिका रहता है, में कोई अदर एगो अंग नहीं रहता है, नहीं ना रहता है एको अंग का में, एक कोशिका खाली रहता है। और ये कोशिका क्या करता है कि पूरा जितना भी क्रिया होता है, उत्सर्जन का हो, डाइजेशन का हो, या भोजन खाने का हो, है ना,
या कोई भी और क्रिया होगा, श्वसन का हो, है ना, तो सबका जो कार्य करता है एक कोशिकीय में यही कोशिका करता है ना, एक ही कोशिका कर लेता है। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय में आते हैं तो क्या एक ही कोशिका सब काम कर लेगा? नहीं, सब कोशिक देखो क्या बनता है, जो वहां पे अंग रहता है, अंग तंत्र रहता है ना, तो उसके हर एक काम को, जैसे में उत्सर्जन क्रिया है तो उत्सर्जन के क्रिया को करने के लिए एक अलग कोशिका होता है ना। फिर लीवर में चल जाओ तो लीवर में अगर बाइल बनाना हो तो बाइल बनाने की क्रिया को कोई और कोशिका करता है। डाइजेशन में कोई और कोशिका काम करता है। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई और कोशिका काम कर रहा है। रंग बिरंगा देख रहे हैं तो कोई और कोशिका काम कर रहा है। यहाँ हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे बोलने में जो मदद कर रहा है कोई और कोशिका कर रहा है, समझा। तो हर एक चीज को कंट्रोल करने, यहाँ पे देखो बहुकोशिकीय में होता है, हर एक कार्य को करने के लिए एक अलग अलग चीज, कोशिकाओं की अलग अलग अंग की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर देखो ये एक कोशिका के है तो एक कोशिका में एक ही चीज, यानी इसका केंद्रक जो है वो अपना क्या कर लेगा जी, वो नियंत्रण कर लेगा। लेकिन यहाँ अलग अलग है, एगो अंग है, दूगो अंग है, तीन गो, चार गो, ऐसा करके बहुत सारा अंग है इनमें, है ना। तो सब अंग को नियंत्रण करने के लिए रहना चाहिए ना जी। तो यहाँ पर देखो जो एगो कमांड है, अगर एगो पर क्या कर रहा है जी, कमांड कर रहा है तो इसे नियंत्रण कर रहे हैं। और सभी पे अगर कमांड हो रहा है एक ही साथ साथ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे समन्वय तालमेल बैठा के एकदम रखे हुए हैं कि कोई गड़बड़ी न हो। क्या अगर मान लो खाली इसका हम अगर देख रहे हैं तो नियंत्रण हो गया, और सबके साथ साथ अगर देख रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर समन्वय है। हाँ, ये नहीं कोई और चीज है जो, मान लो कि यहाँ भी ब्रेन है, ये ब्रेन 4 गो अंग है, तो खाली एगो के यहाँ पे करेगा तो क्या हो गया, नियंत्रण कर ले है। लेकिन साथ ही तो सब के ही कर ले है तो कुछ ही हो गया, यहाँ पे समन्वय हो गया, समझा। ठीक है, अब उसके बाद देखो तो समझा ना कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में क्या होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण कौन से अंग से होता है, ऑप्शन रहेगा, चाहे किससे होता है, ऑप्शन रहेगा कोशिका, बहुत ही मतलब अंग तंत्र या अंग या उत्तक, तो क्या बतलाएगा, कोशिका बतलाना होगा। अब एकरा में जो होता है तो एकरा में क्या होगा जी, अलग अलग मतलब समन्वय होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? और यहाँ पे याद रखना कि कैसे कैसे ये मिलके बनता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब उसके आगे देखो, थोड़ा सा छूट नहीं रहा है को भी, पढ़ा दिए क्या ये सब लिखवाने वाला चीज है, लिखवाने वाला हो तो हम लिखते नहीं हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या है कि अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है ना जी। अब बताओ पहले हम एकरा यहाँ पे हमको समन्वय करना है, तुम्हारे ऊपर हमको समन्वय करना है, या यहाँ पे सब बच्चों के पास में एक समन्वय बनाना है, तो कोई नियंत्रण करना चाहिए ना, नियंत्रण करने वाला होना चाहिए ना, कि बिना नियंत्रण के हो जाएगा, खाली कह देंगे कि अपने में समन्वय कर लो, हो जाएगा नहीं ना। क्या होगा, यहाँ पे एक कमांड रहेगा, वो कमांड क्या करेगा, सब पे क्या करेगा, नियंत्रण कर लेगा, पार्टिकुलर पर नियंत्रण कर रहेगा, और सब पे क्या रहेगा जी, एक दूसरे से समन्वय बना के रखेगा, समझा। तो याद रखना, समन्वय करने के लिए नियंत्रण होता है, ठीक है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकेंगे, है ना। यानी देखो क्या बोल रहा है कि बिना अगर नियंत्रण के कोई समन्वय नहीं होता है, समझा। बिना समन्वय के नियंत्रण होगा, लेकिन बिना नियंत्रण के समन्वय होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब बताओ एक सेकेंड, मान लो तुम खाली हो, तो तुम पे हम नियंत्रण कर रहे हैं, क्या समन्वय कहाँ आया, सिंगल है ना। सुनो इधर,
मान लो ए लड़का, मान लो खाए तुम पे तुम्हारा दिमाग नियंत्रण कर ले है, चाहे हम तुम पे सिर्फ खाली नियंत्रण कर ले हैं, तो यहाँ समन्वय कहाँ आया? आया समन्वय? कोई से तालमेल तो बना के रख रहा है किसी से? नहीं, सिर्फ तुम्हारे में नियंत्रण है। लेकिन वही करें हम कि सब में यहाँ पे हम समन्वय बनाएं, तो सब पर नियंत्रण हमको करना पड़ेगा। अब देखो, हम तुम पे समन्वय अगर नियंत्रण कर रहे हैं, तो तुम में क्या हम समन्वय ला रहे हैं? सब कुछ समन्वय ला रहे हैं? नहीं। तो नियंत्रण रहेगा तो समन्वय नहीं रहेगा, असमन्वय रहेगा तो नियंत्रण रहेगा। जैसे अब देखो, तुमको हम समन्वय में लाए देंगे आदित्य से कि तोरा से मतलब दोनों के मतलब तालमेल बैठा के चलना है, या चलो सब तालमेल बैठा के चलना है ना? या तुम विकास से लड़ाई किया था तो तालमेल बैठा के चलना है ना? समझा? तो तालमेल जैसे तो बैठाने की कोशिश किया, तो तुम पे पहले हम नियंत्रण किए, उस पर नियंत्रण किए, उस पर सब पे नियंत्रण हम कर लिए, और उसके बाद हम तालमेल बैठा रहे। तो क्या हो गया? उस समन्वय हो गया, समन्वय कर दिए हम। समझ में आया? बोलो। तो याद रखना कि समन्वय रहेगा तो नियंत्रण रहेगा ही रहेगा। हाँ, समझा? ठीक। जहां स्टूडेंट रहेगा वहां शिक्षक रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहां शिक्षक रहेगा वहां स्टूडेंट हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई लेकर नहीं जाता, कंप्यूटर है। नहीं, वो तो एक आध को तो होगा ही। ठीक है। अब उसके बाद देखो, बोले तो बिना नियंत्रण के समन्वय होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना? इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय नियंत्रण उनके क्या होता है जी? विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। ठीक है? अब तो थोड़ा सा बोले लगली, ऐसे कर रही हो या कपा ऐसे देने से हमें तो बोलबो ना, तुम बोलबो ना, यहाँ ना के बोली है। पक्का बोलो कि नहीं बोले हैं? पक्का ना? तो समझ लेना, फिर आज से फिर बंद पढ़ा रहे हैं। तो याद रखना, समन्वय होगा तो नियंत्रण रहेगा। ठीक है? अगर समन्वय नहीं रहेगा तो नियंत्रण रहेगा ही रहेगा। ठीक है? रहे चाहे ना रहे, नियंत्रण रहता है। अब देखो, विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण। क्या? रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि जो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, अभी पढ़ाए हैं ना ए लड़का? यही पढ़ाए हैं ना कि एक कोशिकीय जैसे में क्लेमाइडोमोनास सब रहे। ठीक है? अमीबा इस सब में क्या होता है जी? एक ही कोशिका करता है। बहुकोशिकीय में अलग अलग होता है, सब पढ़ा चुके हैं। ठीक ना? फिर यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर जी? पौधों और जंतुओं में स्थापित समन्वय एवं नियंत्रण में अंतर क्या होता है जी? याद रखना, पौधों में जो होता है, पहले जंतुओं में बताते हैं। जंतुओं में जो होता है ओकरा में तंत्रिका तंत्र रहता है समन्वय करने के लिए। समझा? तंत्रिका तंत्र का नाम सुना है? नर्वस कोशिका है ना? तंत्रिका कोशिका, समझा? वो पूरा रहता है, ऐसे 5-6 तरह से रहता है। समझा ना? तो तंत्रिका कोशिका होता है हम लोगों में, मनुष्यों में, बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय को करने के लिए, नियंत्रण को करने के लिए। लेकिन क्या पौधों में वैसा होता है? नहीं। पौधों में समन्वय करने के लिए कोई तंत्र नहीं होता है। ओकरा में क्या रहता है जी? रसायन रहता है। क्या रहता है? रसायन। क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में जो है वो किसके द्वारा समन्वय होता है? तो रसायन द्वारा। कोई भी रसायन हो, और जिन बहुत से 5 गो हम हार्मोन पढ़ाएंगे यहाँ पे, 5 गो हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे, 5-6 गो। जंतु में जो है ना तंत्रिका कोशिका और हार्मोन भी रहता है। हाँ, समझा? जैसे में जो होता है जनन अंग, जब पढ़ेगा अगला चैप्टर जो है जनन अंग है, पढ़ेगा तो उसे कौन कंट्रोल करता है? रसायन। रसायन मतलब कौन? हार्मोन करता है। लेकिन याद रखना, एकरा में जंतु में दोनों चीज करता है,
लेकिन 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 पौधे में सिर्फ और सिर्फ रसायन पड़ता है। ठीक है, ये सब समझ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, गायब नहीं किए हैं और दिए हैं इसी बताने के लिए। अभी हम तुमको बताएं ना कि पौधों में नियंत्रण कैसे होता है, बताएं ना हम। तो देखो छोटे छोटे, अभी ने बताया रसायन द्वारा, देखो छोटे छोटे जो रहते हैं पौधे, छोटे छोटे या बड़े बड़े पौधे में यहाँ पे ग्रीन में सब जो होगा था कुछ लग गया बताते हैं, रुक जाओ, नियंत्रण बताते हैं मेरे भाई, रुको ना। नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है जी? के लिए रसायन होती है। ठीक है, क्या होती है जी? यहाँ पर रसायन होती है। जैसे में तुम देखो, सुनो इधर, एक वो होता है छोटा पौधा जिसका हम लोग बोलते हैं लजौनी घास। क्या पढ़ते हैं जी? लजौनी घास, समझा? जैसे हम लोग छुई मुई कहते हैं, छुई मुई होता है लजौनी घास, नाम सुना होगा। उसको हल्का से टच करेगा ना तो सिकुड़ जाता है। क्यों? जैसे उसको हम हल्का टच करते हैं वैसे ही क्या होता है जीविका में, उसका रसायन काम करता है और काम करके उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लेता है और बचने के लिए वो अपने आप को सुटका लेता है ऐसे, समझा? क्योंकि उसका वो नेचर वैसा है, उसमें रसायन वैसा है, समझा? क्या अगर एक पेड़ रहता तो एक पत्ती पे रहता तो क्या रहता? नियंत्रण। सब पे हो रहा है जी, समन्वय हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, पादपों में विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण एवं उनके समन्वय जंतुओं की तरह विकसित नहीं है। जंतु की तंत्रिका तंत्र से तुलना किए जाने पर कोई तंत्र पौधे में नहीं पाया जाता है। पौधे में बाह्य उत्पीड़न को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार वो गति करने की आवश्यकता मत होती है। देखो, यानी वो क्या होता है जी, जो रहता है ना, बाहरी जो कारक रहता है उन सब से ये उसको महसूस करने का काम करता है। सर जी थोड़ा सा देखिए इधर ना, 5 मिनट देखिए इधर। अब उसके बाद देखो, पौधों में ऐसी गति को क्या कहते हैं जी? यानी पौधे में जो ऊपर और नीचे होता है ना, या पौधे में जो वृद्धि होता है, या पौधे में कोई चीज का नियंत्रण होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं जी? अनुवर्तन या ट्रॉफिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है अनुवर्तन ये कितने प्रकार के होते हैं जी? बहुत सारा प्रकार का होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, पहला क्या है? प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, याद रखना, प्रकाश अनुवर्तन का मतलब यही है कि जिधर से प्रकाश आएगा उधर में क्या करेगा, वो पौधा जो है, पौधा का पत्ती यानी टहनी बढ़ने का काम करेगा, है ना? अब उसके बाद देखो, जैसे मैं यहाँ पर तुम एगो ऐसे गमला लो, इसको बंद कर दो, हल्का से यहाँ पर होल कर दो, बाकी सबको बंद कर दो, समझे? अब यहाँ पे वो तुम पौधा रख दो तो देखना, चाहे यहाँ पे पौधा तुम रख दो तो ये पौधा क्या करेगा, ये इधर सीधे नहीं बढ़ेगा, ये क्या कर जाएगा, हल्का टेढ़ा होके हेकड़ा निकलेगा। यानी जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है उधर में ये मुड़ जाता है। हाँ, जिधर खाली छोड़ेंगे ना वही मतलब वो बढ़ेगा और आगे में निकलेगा, समझा? जैसे में तुम अपने गांव घर में देखा होगा, एक तरफ से अगर पेड़ उड़ क्या मारता है, छाया मारता न है, तो वो दूसरी तरफ से लटक के से तिरछा होकर चला जाता है। क्या मतलब नहीं समझे?
मतलब तक उगले नीचे हाँ। उसके बाद वो पढ़ेगा, वो क्लिम्बर होता है, वो सिकड़ के पकड़ता है, समझा। अब इसमें देखो, हाँ वो बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर क्या करता है, गति करता है। और इस प्रकार की गति क्या होता है जी, गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है ना। जड़ भी क्या होता है, जड़ प्रकाश से क्या होता है, दूर मतलब भागता है। जड़ जो होता है वो पानी की ओर भागता है, जिधर से वो पानी ज्यादा उसको मिलेगा ना, उधर की ओर क्या करेगा, वो भागना शुरू करता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी, गुरुत्वानुवर्ती। देखो पहला क्या था, प्रकाश हुआ था, और दूसरा क्या है, गुरुत्वानुवर्ती। वो क्या करता है, अपनी ओर से खींचता है, या उसको जिधर से पानी का मतलब महसूस रहेगा, हाँ जिधर से पानी का महसूस होगा उधर से क्या करेगा, खिंचाव करेगा। और उधर में है, नीचे में है जड़, क्या करेगा जी, आराम से फैलता हुआ चला जाएगा। न्यूटन के बिलो के नियम कहाँ न्यूटन का नियम फेल हो रहा है। और देखो यहाँ से मान लो कि धरती है, तो यहाँ से जितना बल उधर लग रहा है उतना ही बल नीचे लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण तो लग ही रहा है ना, तो ये बाहरी फोर्स लग रहा है, तो हम बाहरी फोर्स के इसको ऊपर नहीं कर सकता। यहाँ पे हम ला दिए तो यहाँ पर न्यूटन का नियम फेल हो गया। हम बाहरी फोर्स से इसको यहाँ पे लाए हुए हैं, क्या नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी जो एकरा में है, तो का में लग रहा है ना, एनर्जी थोड़ी ही ना एकरा में थी है। अब बाकी उसको नीचे सपोर्ट मिलते जा रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर यही है कि देखो बस, तो में याद रहेगा ना कि क्या है कि इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या करता है जी, गति करता है। ठीक है। यह पौधे की जड़ों में दिखाई देता है, समझा। तना में कोई उसका मतलब उसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी, रसायन अनुवर्तित है ना। रसायनों के द्वारा भी क्या होता है, ये महसूस करता है, और महसूस करके वो अपना वृद्धि करता है। देखो यह गति रासायनिक मतलब उत्पीड़नों के द्वारा होता है। परागण के समय पराग कण से, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये देखो, ये क्या है जी, एगो ओवरी है, ऐसे ओवरी बताएंगे, ये फूल में होता है, स्त्री जनन अंग इसको बोलते हैं, समझा। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आके पराग कण गिरा, पराग कण गिरा, समझा। तो ये परागकण यहाँ पे आएगा और इसमें केमिकल होता है। वो केमिकल क्या करता है, एक में से जी यहाँ पे वो ट्यूब बनाने का काम करता है। ट्यूब बनाने का छठा चैप्टर में पढ़ेगा बढ़िया से, छठा चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेगा। ठीक है। ये ट्यूब बनाने का काम करता है, और इसी के द्वारा क्या होता है जी, यहाँ पे नर युग्मक जो होता है यहाँ पे जा पाता। ठीक। तो यहाँ पे देखो रासायनिक के द्वारा नहीं ट्यूब का वो निर्माण हुआ, तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो गया, समझा। ये पेड़ पौधा बता रहे हैं, पेड़ पौधा के फूल में, पेड़ पौधा के फूल में बता रहे हैं ये वाला बात, समझा। क्या नहीं, परिवर्तन इसमें कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं, उसमें जो एक में देखो, जो पराग कण में जो रसायन रहेगा ना वही काम करेगा। तुम याद रखना, अगर मान लो कि गुलाब का पराग कण निकाल के चमेली के फूल पर अगर तुम डालेगा ना, तो ये वाला क्रिया नहीं होगा, समझा। क्योंकि वो सुनो पहले, वो ये जो होता है ना, वो सेंस करता है कि मेरा वाला है वो कि नहीं, समझा। तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, निषेचन क्रिया होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो वो तो डीएनए लेवल पर न हो गया, तो डीएनए लेवल पर थोड़ी यहाँ पे हो रहा है। तो वो हाँ तुम बदल सकता है, हाइब्रिड देखो तो हाइब्रिड बना सकता है, लेकिन उसी के, जब तुम हाइब्रिड बनाएगा ना तो उसी के प्रजाति से बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम गुलाब वाला को भी डाल सकता है और तो कोई और वाला के डालेगा, समझा। हाँ तो अब देखो, हम यहाँ फूल की बात कर रहे हैं और तुम वहां अथी कर रहा है, तो उसी का प्रजाति वो न है। बांस जो है वो भी लंबा होता है, ठीक। और ये भी क्या है, उख भी मतलब उसी के जैसा होता है। तो ये चाइना में किया गया है, समझा। और वो उख मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। यही तुम बात, वही ना तुम देख के बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद क्या है जी, जलानुवर्तन।
पौधे के अंग का जल की ओर मतलब होने वाली गति क्या कहलाता है जी? जलानुवर्तन। जल में जब रहेगा ना तो उसमें देखना, हाँ उसमें जो होता है उसमें भी इसके अंग में जिधर मतलब ज्यादा जल रहेगा या ज्यादा जिधर से पोषण मिलेगा उधर से वो ज्यादा रहता है। ठीक है क्या? तो वो एक्सपेरिमेंट तुमको करना है अपन घर में जाकर, स्कूल में करवाना है, यहाँ पे थोड़ी हम करेंगे क्या। अब उसके बाद है कि पौधे में रासायनिक समन्वय, है ना। पौधे में रासायनिक समन्वय मतलब कैसे होता है ना। हम तुमको बताए थे कि पौधा में जो भी समन्वय होता है या जो भी कंट्रोल होता है, जो भी नियंत्रण होता है, वो कैसे होता है बताओ क्या। हाँ देखो क्या मैथिल नहीं किए हैं, फ्लाइट मोड में नहीं डाले हैं, डाल दो, है ना। मुझे आपके याद पड़ गया ना, वीडियो शुरू है ना, फोन कैसे ले, मतलब वीडियो चालू है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो याद रखना कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होता है जी? रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, है ना। याद रखना, जो रसायन होता है पौधों में, है ना, जो रसायन पौधों में होता है उस रसायन को हम क्या कहते हैं जी? हार्मोन। कैसा हार्मोन कहते हैं? पादप हार्मोन। कैसा कहते हैं जी? पादप मतलब पौधे वाला हार्मोन। कैसे? आदमी में है तो आदमी वाला हार्मोन है, तो ह्यूमन हार्मोन है, और प्लांट में है तो पादप हार्मोन कहलाएगा। और पादप हार्मोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? फाइटो हार्मोन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना होगा, बताओ, बढ़े आगे ना। ये रसायन पौधे के विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि, देखो ये जो होता है कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट में कहीं जाता है और तब वो कार्य करेगा, ठीक ना। ये क्या कार्य करता है? छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा सा जाएगा और जाकर क्या करता है वहां पर जी? ये जो है ना उपाचयी क्रिया, हम बताए थे उपाचयी क्रिया क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन बताए थे। मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बताए थे ना। बताओ क्या होता है, कोई बताएगा? उपाचयी क्रिया, हाँ वही वाला ऑक्सीकरण वाला है ना। हाँ वैसा नहीं, यहाँ पे वो नहीं बोलेंगे, वो तो केमिस्ट्री में बोलेंगे ऑक्सीजन जुड़ेगा और वो निकलेगा। एकरा में जो होगा ना उपाचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी हमारे शरीर में क्रिया जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको उपाचयी क्रिया कहते हैं। जैसे में कोशिकीय श्वसन होता है, तुम सुना होगा या देखा होगा कि जब H2CH क्या है ग्लूकोज को क्या करते हैं जी? ऑक्सीजन जब देते हैं या ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन देते हैं तो क्या होता है एकरा में? ये टूटता है और टूट कर क्या करता है जी? वो कार्बन डाइऑक्साइड H2 और प्लस में ATP निकलता है ना। ये कौन सा श्वसन हो रहा है? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन हो रहा है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है जी? हमारे शरीर के अंदर में होता है ना। तो यही सब क्या कहते हैं जी? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? उपाचयी क्रिया कहते हैं। यानी शरीर के अंदर में होने वाला जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है जी? उपाचयी क्रिया। तो वही बिना ऑक्सीजन के क्रिया नहीं ना होगा। बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ना टूटता है, ग्लूकोज टूट जाएगा सीधे ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बिना ऑक्सीजन के नहीं टूटेगा। हाँ टूटेगा तो कुछ और बन जाता है, जन्मे करता है, क्या बनता है, सब पढ़ ले बढ़िया से। अब देखो इन रसायनों के संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। याद रखना, जहाँ पे मान लो कि तना में कोई क्रिया हो रहा है तो तना का पत्ती में क्रिया देख लो, मान लो कि ये प्लांट है ऐसे, ठीक है, ये प्लांट है, तो ये प्लांट है तो यहाँ पे मान लो क्रिया हो रहा है तो यहीं पे हार्मोन नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? कहीं यहाँ पर बनेगा, चाहे यहाँ पे बनेगा, चाहे यहाँ पे बनेगा, समझा। यानी सीधे क्या बोलते हैं जी कि जहाँ पे रहता है ना उससे दूर बनता है। ठीक, कोई दिक्कत क्या? जड़ में कहीं भी बोलेगा, हम क्या बोले? हाँ पेड़ में कहीं बनेगा, लेकिन जहाँ पे कार्य जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्य करना है तो यहीं पे हार्मोन नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? इससे दूर हट के यहाँ पे हार्मोन बनेगा, ठीक है, कुछ मतलब दूरी पर बनता है, ठीक ना। हार्मोन क्रिया करता है, जो भी बॉडी में
जो भी कार्य होता है, जैसे में ग्लूकोज को तोड़ना या कोई और अन्य प्रक्रियाओं को संचालित करना, तो सब प्रक्रियाओं को कौन संचालित करवाएगा? यही हार्मोन करवाता है पौधे में। तुम्हारे शरीर में क्रिया हो रहा है ना, पाचन क्रिया हो रहा है ना, और सारा क्रिया हो रहा है ना, तो कहीं से कहीं ना उसका लिंक होगा ना, कोई ना कोई इसको नियंत्रण कर रहा होगा ना, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे इसमें पौधे में हार्मोन जो होता है सारे प्रोसेस को नियंत्रण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ देखो, बहुत से कार्बनिक यौगिक जो क्या जी पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? वृद्धि नियंत्रण यानी ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। समझा? यानी जो पादप से उत्पन्न नहीं होगा लेकिन वो पादप में जाकर कार्य करेगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि नियंत्रण कहते हैं उसको। समझा? ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर क्या है ना आदित्य भाई, अब उसको जितना देखा उतना देख लो। देखो तुम्हारा हम क्वेश्चन आते ही हम भेज देते। जैसे हम 12 बजे उठे ना, तो 12 बजे उठे तो थोड़ा सा बाहर से घूम के आए, बाहर से घूम के आके इसका मोबाइल छुए तो इसका क्वेश्चन आया था, तो देखो कहें कि चलो इसका हम क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, चलो बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही बनाना ऐसा कॉपी लेकर बनाना ऐसा क्वेश्चन शुरू किए ना, वैसे ही वो खबर आ गया। समझा? एगो बगल में भगीना था, समझा ना, वो बेचारा राते मर गया। ज़्यादा नहीं था, 13 साल के लगभग था, है। उसका घर ऐसे आरा जिला है लेकिन यहाँ यहीं रहता है तरका में। समझा? तो मेरे बड़का बाबू के मतलब थी नाती था, समझा ना। तब वो मर गया, तब बेचारा के हम लोग सुने, और था हॉस्पिटल में भर्ती। तो हम लोग 12 बजे रात को ही वहाँ से मतलब टेम्पो ठीक करके फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे, है ना। वहाँ पे गए तो वो मरल था बेचारा, उसके पापा जो थे रो रहे थे। उसके घर वाला के नहीं बताएं, उसके नानी उनी मम्मी उम्मी थी ना, उसको नहीं हम लोग बताएं, चल गए। लेकिन फिर वहाँ से उन लोग को पता चल गया, तो फिर वही सब में बिहने ले लगल थे। जैसे ही फिर हुआ कि भाई उसका घर तो ऐसा नहीं है, घर तो वहाँ है, तो कुछ भी दाह संस्कार होगा तो वहाँ से उसका होगा ना। तो यहाँ से वो लगभग 5:30 में चल गया। हम तो सोचे कि हम नहीं आ पाएंगे, यहीं रहेगा, यहीं से दाह संस्कार होगा, लेकिन दाह संस्कार यहाँ से नहीं हुआ, है ना। तो सब लोग बोला कि यहीं के सब लोग बोला कि नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका होता है ना कुछ देवता उता कि उसका यहाँ नहीं होता है, सब वहाँ है। तो इसीलिए वहाँ चले गया था। 5 बजे 5:30 में चल गया, तो हम देखे सब वहाँ रो रहा था। तो कभी कभी मतलब इमोशनली हम भी खींच दे रहे थे, तो वहाँ से देखे कि वहाँ से हम निकल चलते हैं, समझा ना। तो वहाँ से निकल के अपना भागें, कहें कि चलो चलते हैं, यहाँ रहेंगे तो आओ टेंशने रहेगा, है ना। अब सब कोई रोते रहेगा, वहाँ बैठ के थोड़ी ना हमको सब पढ़ा जाएगा, चाहे बैठ के थोड़ी ना हम किधर मोबाइल देखा जाएगा, वहीं बीच में रहेंगे। तो वहाँ से हम निकल गए, है ना। सब हमरे द्वारा पे जो सब बैठल था, तो हम निकल गए वहाँ से। तो निकल के चले हैं, यहाँ पे आए हैं तो कुछ न देर तो आराम से ऐसे रहेंगे ना, समझा। इसीलिए यहाँ पे हम चले हैं। तो आज हमको आने के मतलब मूड में नहीं थे, आने का मूड में क्या कोई भी नहीं आता वैसे में, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या ना टेस्ट लेंगे। अब देखो, रासायनिक संगठन तथा कार्य विधि के आधार पर हार्मोन्स को इस प्रकार 5 मतलब प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है ना। तो इसको याद क्या कहता है जी? 5 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला कौन है जी? ऑक्सीन, है ना। क्या जी? ऑक्सीजन, सॉरी इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं, तो हम ऑक्सीजन बोल रहे थे। फिर क्या है यहाँ पर जी? जिब्रेलिन्स। फिर क्या है? साइटोकाइनिन। क्या? हाँ, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है ना। फिर होता है क्या? एब्सिसिक एसिड होता है। फिर उसके बाद क्या है जी? एथिलीन। चलो अभी 5 के बारे में हम लोग का क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तुम ज्यादा क्लास छोड़ रही है क्यों? आए
नहीं समझे तुम्हारा बात। गई थी राखी बांधे, तो 2 दिन का टाइम था, तो देखिए कि इस बीच में संडे है ना। चलो तो देखो ये वाला याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ बात हम बता रहे हैं पहले क्या, कि पादप हार्मोन का निर्माण मुख्य रूप से पौधे के विकासशील क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है जी? पौधे में कहीं भी अगर तुमको क्या होगा, पौधे में कहीं भी अगर हार्मोन का निर्माण होता है तब क्या होता है जो में जहाँ वहाँ पे होता है जहाँ पे पौधा में विकासशील जो रहता है। जैसे मैं देखो पौधा मान लो क्या है, पौधा है, इसका विकासशील क्षेत्र कौन है? ये वाला टहनी है, ये वाला है, ये सब है, ये सब विकास करने वाला है ना, यानी ये सब डेवलप करने वाला है। तो वहीं पे हार्मोन का निर्माण होता है जहाँ पे जो डेवलप करता है हार्मोन। अब होगा कि तना में होगा, तना डेवलप करने वाला चीज है। मान लो कि अब यहाँ पे नीचे में जड़ी वाला में होगा, नीचे जो जड़ी होगा उसमें होगा, लेकिन क्या यहाँ पर होगा? यहाँ पे हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। कहाँ होगा? ऊपर में होगा। ये मोटा होगा, अब बढ़ेगा नहीं, मोटा खाली होगा, समझा। अब बढ़ने वाला क्रिया सब इधर में होता है, ठीक है। यहाँ फूल फल कुछ भी लगेगा तो सब कहाँ लगेगा? पत्ती उत्ती कहाँ लगेगा? तो टहनी पे ही लगेगा। तो कहाँ पे हार्मोन का निर्माण होगा जी? टहनियों पे, जहाँ पे ग्रोथ करता है। जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, तना भी कहाँ? तो जहाँ वो विकास कर रहा हो, समझा। पत्तियां हो गया, फूल फल, इसके अलावा संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक मतलब क्या? जाइलम फ्लोएम जो जल उल को ले जाता है, भोजन को पहुंचाता है ना। तो वहां पे भी क्या होता है? ये हार्मोन का निर्माण होता है। अब है यहाँ पे हम लोगों को क्या? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। आदित्य ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है ना। तब देखो ये पहला हार्मोन है ऑक्सीजन। क्या है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाम सुनी ही होगी, नाम सुनी है, पढ़ी अपने से, पढ़ी ना। क्या इसमें तुम देखिए, इसमें तुमको मोटा मोटी थोड़ा सा ऐसे खाली देले होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग किए हैं, है ना। देखो कैसे ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ग्रीक शब्द ऑक्सीन से होता है, याद रखना। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सेन नामक ग्रीक शब्द से मिलके बना है ना। अब देखो जिसका मतलब होता है कि बढ़ना या विकास मतलब करना, समझा। ऑक्सीन का मतलब क्या होता है जी? विकास करना या बढ़ना होता है, ठीक ना। पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, है ना, में सहायता मतलब करता है ना। क्या बोल रहा है जी यहाँ पर? ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हार्मोन है, ये काम क्या करता है? कोशिका को विभाजित करने में, यानी ये कोशिका है ना, ये कोशिका को 1 से 2 बनाने में करता है, ठीक। फिर क्या करता है जी? इसको बड़ा करने में, इसको फिर बड़ा करने में क्या करता है? ये काम करता है। समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीजन जो है ये क्या काम करता है जी? कोशिका विभाजन, और कोशिका को इलोंगेट यानी बड़ा करने में भी क्या करता है? काम करता है। कौन हार्मोन? ऑक्सीजन, समझा। क्या? दोनों काम करेगा, बड़ा भी करेगा, बांटेगा भी, समझा। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन पौधे के विभिन्न अंगों जैसे तने, जड़ों और पत्तियों के विकास को नियंत्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों के क्या होता है? प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करता है, समझना। अगर प्रकाश जिधर से आता है तो उधर में है क्या होगा जी? हल्का सा वो बेंड करेगा, भागेगा। गुरुत्वाकर्षण जो होता है पढ़ाए थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? जड़ जो होता है वो धरती के अंदर में जाते ही रहता है ना। ये कल तुम हमको बताए थे, है ना, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वा अनुवर्तन बताए थे ना कल, है ना। तो ये काम होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ऑक्सीजन पौधे के अलग अलग मतलब तंत्रों को या अलग अलग अंगों को क्या करता है? नियंत्रण करता है, उसको मतलब आगे में है विकास करता है। अब उसके बाद याद रखो जब पौधों पर
प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन क्या परोह के छाया वाला भाग की ओर विस्तृत होता है। याद रखना, ऑक्सीजन जो होता है ना, जहाँ पे धूप पड़ेगा, है ना, जहाँ पे धूप या प्रकाश पड़ेगा वहां से खिसक कर किधर और मतलब चला जाएगा। यानी वो बेंड मतलब वो क्या करेगा, वो जहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, जहाँ पे धूप या प्रकाश पड़ेगा उससे हल्का दूर भागेगा, और दूर भाग कर क्या करेगा, वो अलग हो जाएगा और विसरित होके मतलब कहीं और चला जाएगा। ठीक है, यह छाया, छाया वाला भाग में छाया नहीं जानता है, प्रकाश को तो जाएगा। हाँ प्रकाश की ओर जाएगा, लेकिन ये हार्मोनवा है ना ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो हार्मोन किधर की ओर भागेगा, वो जिधर छाया रहेगा उधर भागता है। ठीक है, हार्मोन जो होता है, हाँ पेड़वे में होगा, लेकिन अब पेड़वा में है तो पेड़वा में कहीं पे छाया नहीं रहता है, क्या पेड़वा में चारों पट्टी उसको धूपे लगता है। हम बोल रहे हैं मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक ना, ये पेड़ है, इधर से धूपा आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो क्या बताओ यहीं पे इधर की ओर ही पट्टी, यहीं पे इस तरफ क्या धूप लग रहा है तो इधर में खिसक जाएगा, समझा, इधर में बलग में हो जाएगा, बलग में हो जाएगा, जिधर से धूप आएगा उधर से हल्का क्या हो जाएगा, विसरित होके अलग हो जाएगा, काम खत्म। यह पौधों के पत्तों एवं फलों की को शुरुआती अवस्था से गिरने से बचाता है। याद रखना, शुरुआत में जब फल फूल या पत्ता जब पेड़ पौधे पे लगते हैं तो उसको गिरने से वो न गिरे, वो बरियार रहे, उसको बचाने में कौन काम करता है जी, ऑक्सीजन काम करता है, गिरने नहीं देता है, समझा, उसको गिरने नहीं देगा, उसको बढ़िया से नियंत्रित करके रखेगा, है ना। तो याद रखना कि यह जो होता है शुरुआती के जो फल फूल होते हैं ना, या पत्ता होता है तो जो कभी कभी देखना बहुत सारे में होता है ना कि वो सूख के गिर जाता है, तो उसको गिरने मतलब नहीं देता है। ठीक है, कोशिका दीर्घन के द्वारा ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायता करता है। कोशिका दीर्घन होगा, वो इलोंगेट होगा, वो लंबा होगा, तो क्या होगा, पौधा जो होगा वो आराम से विकसित होगा। यदि स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तब क्या होता है जी कि लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, और क्या होता है, बलग से मान लो कि यह जो है ना एगो ऐसे है, अब यहाँ से ये वाला काट दिए, जैसे ही काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जहां से कटेंगे वहीं से क्या कर जाएगा, एगो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और फिर से विकास करना शुरू करता है। समझ में आ रहा है सोनू। अब मान लो कि तुम जाता है घरे, एगो पेड़ है तुम्हारे पास, अब पेड़वा के मुंडिये काट देता है तो क्या होता है, बलग से क्या करता है, कनी दे देता है, अब फिर वो अपना जनरेट कर जाता है, समझा। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादातर किसमें जी, बीज रहित यानी बिना बीज वाला, बीज रहित का मतलब क्या, बिना बिया वाला, जैसे में केला का पौधा केला में वो में रहता है बिया, बिया कहाँ रहता है रे, कुछ और है, ठीक है, वो कुछ और है बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो कि वो बीज नहीं होता है। हाँ क्या मतलब नहीं समझा, हाँ तो उसको रीजनरेट करने की क्षमता होती है। हाँ तो केला वाला में क्या कर रहे हैं कि यह हम यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। देखो बीज रहित फलों में उत्पादन में, देखो बीज रहित फल के फल की बात कर रहे हैं, फल को बनाने में क्या करता है जी, ऑक्सीजन जो होता है वो निर्माण करता है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे काम करता है। और देखो सुनो, और बहुत सारा पौधा है, ये खाली एक ही को पौधा में, सुनो पहले, हाँ पौधे में खाली एक ही को पौधा नहीं ना है, कोई एक ही को में तो ये हार्मोन नहीं ना रहेगा, सब पौधा में ना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोला ना, खाली सुनो पहले, यहाँ पे याद रखना खाली थोड़ा सा कि यहाँ पे सुनो, थोड़ा सा पहले सुन लो उसके बाद बोलना। बीज रहित फलों के उत्पादन में, यानी जो फल उत्पादन होगा ना, सुनो पहले, जो फल उत्पादन होगा तो बिना बिया वाला फल
के उत्पादन करने में ऑक्सीजन जो होता है सहायता करता है। बिना बिया के फल नहीं तू दिखाई थी। केला, केला और होगा उसमें, हमको याद अभी नहीं आ रहा है। क्या? बेल में होता है बिया। हाँ, ना फल की बात कर रहा है, वो फल नहीं है, वो आता है गन्ना में फसल में। और ना ना, हाँ कुछ बोली, ईवी, वो तो पूरा बीवे है। अब फिर उसके बाद देखो वहां पे एक और है, वो जो ना होता है कटवा कटवा वाला, चारों पट्टी से कटवाता है, ऊपर से थोड़ा सा फिर रहता है, छठ पूजा में उसको इस्तेमाल किया जाता है। अनानास है ना, उसमें बिया नहीं रहता है ना। क्या अब पता नहीं, ओका नंबर नहीं याद है, अब नंबर हमको याद ना है, लेकिन वो होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, वो बात नहीं है, उसका नंबर नहीं याद है, अब कौन कोची है, अब सबका हम याद कर लिए हैं। चलो याद रखना, ये देखो, ये जो है हम एक्स्ट्रा पॉइंट लाए हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, समझा। हाँ, ये जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट लाए हैं ना, ठीक है। ये कहाँ से तू लिखा है, कहाँ से लिखा है? क्या नहीं स्कूल में लिखे थे, मतलब मैम दिए थे। तो अभी हम पढ़ाए कहाँ हैं? हाँ, देखिए शब्दवा ये में मिल जाए, देखिए तो ये दोनों एक ही जैसा लगभग होता है, दोनों का लगभग काम सेम होता है। यहाँ से अलग, ई वाला तो साफे अलग काम करता है, समझा। आई वाला पकावे का काम करता है। चलो बताते हैं, अभी तुम देखो तो सही। देखो ऑक्सीजन की खोज जो है ना, वो कौन करते हैं जी? चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा कौन? हाँ, ऑक्सीजन ही का, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। हाँ चलो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ हटा देते हैं। जी ठीक है, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको जाता है जी? डार्विन को। आएगा और थे उनका बेटा फ्रांसीसी डार्विन, है ना, इनको मतलब जाता है, समझा। और वो ये भी पूरा मतलब अच्छे से नहीं बताए थे, इनका बुक है, उसमें थोड़ा सा बुक में हल्का सा मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद 1926 में वो आए, देखो ये कब बताए थे? तो 1880 में। फिर उसके बाद वो आए साइंटिस्ट, क्या नाम था जी? फ्रिट्स वेंट था, है ना। वो जो आए और इसको जो है पहचाने, इसको पहचाने और पहचान कर क्या कर दिए जी? इसका ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नाम दे दिए। ठीक है, क्या खोज यह किए, पहचाने ये, और नाम भी यही दिए हैं ऑक्सीजन। तुमको नाम अगर देने के लिए बताए तो क्या फ्रिट्स वेंट बोलो, और अगर तुमको बोले कि खोज कौन किया था? चार्ल्स डार्विन बोलो, काम खत्म। ठीक है, चलो अब उसके बाद है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन्स। देखो ये भी जो होता है हार्मोन ना, ये ऑक्सीजन से लगभग हल्का मिलता जुलता है। ठीक है, इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिन्स अम्ल है, जो कि क्या है? ये वो जी जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिब्रेलिन्स अम्ल क्या है? वो कार्बनिक यौगिक है। क्या है जी? कार्बनिक। क्या वो भी है? हाँ। अब देखो यहाँ पे जिब्रेलिन्स पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार के हार्मोन है, जो पौधे के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक ना, यानी जिब्रेलिन्स जो होता है ये क्या करता है जी? ये पौधे में भी देखो, वो भी क्या कर रहा था? ऑक्सीजन भी विकास कर रहा था, कोशिका को विभाजन कर रहा था, इसमें भी लगभग वही वाला बात हो रहा है। यानी पौधे में विकास करने की प्रक्रिया को मतलब वो क्या कर रहा है जी? बतला रहा है ना। विकास करने में ये भी सहायता करता है। ठीक, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ लंबाई में वृद्धि, इनके उपयोग यानी बृहद अंकार, क्या है? आकार, अंकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन। याद रखना कि यह जो है ना, ये जब आता है तब इससे क्या करता है जी? यहाँ पर फूल का, फल का, इस सब का मतलब विकास भी होना शुरू हो जाता है। क्या? हाँ, वो पकड़ के टूटने नहीं देता था,
ई जो है ना, ई मतलब उसको निर्माण करने में काम करता है, समझा। बड़ा होवे में भी काम करता है, उसको निर्माण होवे में भी काम करता है, ठीक। बीज रहित फलों का उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह ये भी क्या करता है जी, वो ना बोले कि इसका जो काम है वो लगभग लगभग किसके तरह है, ऑक्सीजन की तरह है। देखो जिबरेलिंस हार्मोन ऐसे जो है एनसीईआरटी में वो लिखता है कि 100 से ज्यादा है। कितना है जी, 100 से ज्यादा है। लेकिन हम डिस्कवर किए, जब पता किए तो हमको जो है एनसीईआरटी और सब मिलाकर हमको लगभग क्या मिला, 125 मिला, समझा। तो 125 मतलब यहाँ पे हार्मोन हम बोलेंगे कि जिबरेलिंस जो हार्मोन होता है उसका में क्या होता है जी, 125 से ज्यादा, मतलब 25 मतलब होता है, ठीक है। 100 से, देखो ऐसे कोई पूछे तो खाली बता देना 100 मतलब 100 से वो ज्यादा है, ठीक है। जिबरेलिंस बीज के अंकुरन को प्रेरित करता है। जब बिया हम लोग खेत में डाल देते हैं ना, तो जिबरेलिंस क्या करता है, जो में अंकुरन करने में, बीवा अकुरता है ना, अकुरने में क्या करता है, इसको ये मदद करता है और नया पौधा का निर्माण करता है। हाँ, बीए से रहता है, समझा, तब नहीं अब कर रहा, प्रेरित कर रहा है, और नहीं रहता तो करता। जिबरेलिंस पत्तियों और फलों के क्या है, जड़नीयता को क्या करता है जी, विलंबित करते हैं, जिससे वे अधिक समय तक हरे और स्वस्थ रहते हैं, समझा। देखो जिबरेलिंस का मतलब क्या है यहाँ पे बता दे रहे हैं। जीर्णता का मतलब क्या होता है, देखो जीर्णता एक है ना, जीर्णता वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के अंग बूढ़े होकर खराब होने लगते हैं और अंततः क्या होता है जी, मर जाता है, समझा ना। तो उसी को क्या करता है, ये मतलब यहाँ पर बचाने का काम करता है, समझा। देखो क्या बोला कि जिबरेलिंस पत्तियों और फलों के क्या है, जीर्णता को विलंबित मतलब क्या, मतलब ज्यादा टाइम लगने देता है। अब जैसे में कोई पत्ता उत्ता हो जाता है कि कुछ दिन तक हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, खराब होने लगता है, तब होता है क्या ना कि यहाँ पर जो है वो मतलब टूट के गिरना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसी को जिबरेलिंस जो होता है विलंबित का मतलब क्या होता है जी, देर करना, है ना, वो मतलब देरी लगाता है, उसको गिरने नहीं देता है, ठीक है। और अधिक समय तक क्या होता है, जिबरेलिंस के कारण ही पौधा जो होता है वो हरा रहता है और स्वस्थ रहने का काम होता है। ये मतलब देखो हम ये वर्ड का मतलब बता रहे हैं, यहाँ से हम तुमको बोलेगा ना कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन जो होता है पत्तियों को अधिक समय तक क्या होता है, जीर्णता से बचाता है, तो कौन हो जाएगा जी, वो जिबरेलिंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ ज़्यादा नहीं, ठीक, नहीं गलती है। अरे भाई जितना जो है तुम जितना है उतना ही पढ़ेगा, जितना जो देखो। अब जीर्णता का मतलब तुमको पता नहीं था, मैं जीर्णता दिए वाला खाई ना, क्या मतलब है बताओ, बुढ़ापा को रोकता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए, देखो जिबरेलिंस में उदाहरण के लिए हार्मोन जो है ना, GA1 होता है, GA2 होता है, GA3 होता है, मतलब आदि नामों से जाना जाता है, ठीक। ये भी क्या है, ये उसी का जिबरेलिंस बोले ना कि जिबरेलिंस हार्मोन जो होता है वो 125 से अधिक होता है, ठीक है ना। तो वो जो है वो यही सब है, GA1 होता है, GA2 होता है, GA3 होता है, ऐसे करके बहुत सारा होता है, GA4 GA7 ऐसे करके होता है, ठीक है। GA1 का फुल फॉर्म देखो, GA का मतलब क्या होता है जी, क्या है, ग्लूटेरिक एसिड्यूरिया, क्या है जी, ग्लूटेरिक एसिड्यूरिया टाइप 1 होता है, याद रखना। और फिर क्या है जी, GA2 का ग्लूटेरिक क्या है, एसिड्यूरिया टाइप 2, फिर यहाँ टाइप 3 टाइप 4 ऐसे करके मतलब इसका क्या होता है जी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो कोई दिक्कत है तो याद रहेगा ना जीर्णता को, यानी जीर्णता का मतलब क्या, बुढ़ापे से रोक देना होता है,
समझा? वो कौन काम करता है जी? जिब्रेलिन्स करता है। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बोलो। बड़ा बुढ़ापा आने से ही रोकता है। हाँ, आने से रुकता है। क्या? अंकुरन, बिया अंकुरता है। सीधे तुम ठेठ भाषा में रखो, अंकुरना। समाधि से होता है। हाँ बोलो। रोकता है। नहीं, अंकुरन को प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब क्या है? तो कहता है कि जैसे हम तुमको बोलेंगे, तुमको प्रेरणा देंगे, तुम ये काम करो, तो तुमको आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, है ना? वही बात है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है जी? साइटोकाइनिन। तो याद रखना, साइटोकाइनिन सब बहुत अथी है, ज्यादा एकरा में नहीं है ना? इसको ज्यादा हम इलोंगेट नहीं किए हैं, समझा? देखो, ये ऐसा रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के क्या करता है जी? भ्रूणपोष एवं पौधों के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। ये कहाँ होता है साइटोकाइनिन? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होता है कहाँ होता है बताओ? भ्रूणपोष जो बिया होता है ना, बिया होता है, तो उसमें जब निर्माण होता है ना, जब अंकुरने समय होता है, तो वहां पर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और वही भ्रूणपोष में क्या होता है जी? साइटोकाइनिन नामक एगो हार्मोन होता है, जहां से वो तना को यानी ऊपर करता है और जड़ को नीचे मतलब भेजने का काम करता है। पौधे के जड़ों में ज्यादा क्या होता है जी? संश्लेषित होने का काम। क्या? हाँ, अरे भाई, तो क्या मैं हार्मोन लगेगा ना, तो अलग प्रोसेस हो गया। अब क्या तुम बताओ, खाना खा रहा तो हाथ से खा रहा है ना, तब मुंह नहीं चलाता है, पानी ऐसी भी होता है। तो दोनों क्रिया कर रहे हैं। यहाँ समन्वय की बात न हो रहा है। समन्वय का मतलब एक ही वो थोड़ी रहेगा, वहां बहुत सारा काम करेगा ना। पहले ही बताएं कि समन्वय, असमन्वय का मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज मतलब काम करेगा एक तरह से, समझ में आया? बोलो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो याद रखना कि ये क्या होता है जी? कार्बनिक यौगिकता, जो क्या होता है जी? यहाँ पर बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधे के जड़ों में क्या होता है? यहाँ पर संश्लेषित यानी बनने का काम इसका होता है, ठीक है। ये कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करता है। यानी कोशिका द्रव में विभाजन जब होता है ना, तो ये ज्यादा साइटोकाइनिन जो होता है वहां पे सबसे अहम भूमिका इसी का होता है ना। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित यानी हरापन, यानी क्या होता है जी? कि उसको हरियर हरियर बना के रखता है, और काफी समय तक ये क्या करता है जी? उसको खराब होने से बचा लेता है, ठीक। इससे पत्तियां जो होता है अधिक समय तक हरी ताजी बनी रहती है, और फलों और बीजों में इनकी सांद्रता क्या होता है जी? अधिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना? इसी के यही ना बताए हैं, जीर्णता यही ना बता रहे थे कहीं लाके। यहाँ से हम ऐसे किए और नीचे सीधे ला दिए थे, यही ना बता रहे थे जीर्णता। नहीं, वहां पढ़ना नहीं, वहां अलग से लिए हैं, और उसको बताने का नहीं, हम बताने का काम किए हैं। हम पहले ही तुमको बोले कि हम इलोंगेट करके पढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा पढ़ाते हैं, समझा? सुनो, पहले इसलिए पढ़ाते हैं कि तुमको इसका मतलब पता नहीं चलेगा। तुमको देखो, एक सेकंड, तुमको ना पता चल गया, और लोगों को तो नहीं ना चलेगा। सिर्फ ईओ के देखते हुए नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखो, तो तुमको कुछ नहीं, हम बोले ना यहाँ से हम क्वेश्चन भी तुमको बताए ना, तो क्वेश्चन को भी यहाँ पे याद रखो कि जीर्णता, हाँ नहीं रोकता है, नहीं, दोनों करता है। जिब्रेलिन्स भी करता है जीर्णता को, मतलब दोनों करता है मेरे भाई। तुम बढ़िया से जाके एनसीईआरटी, तुमको ए लड़का, तुमको हम एनसीईआरटी दिखा देंगे, ठीक है। अब मैं देखो, कहीं पे तुमको क्या होता है? एनसीईआरटी का ज्यादा मान्यता होता है, समझा? भारतीय भवन तो रेफरेंस बुक है ना। चलो, अब उसके बाद देखते हैं क्या। देखो, हम जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे कर देते हैं, समझा? अब मेरा आदत है हाई लेवल करने का, इसलिए क्या कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम पढ़ रहे, अभी देखो टाइम बहुत है, टाइम बहुत है ना, क्या है? टाइम मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। हम पहले ही बता देते हैं कि देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर मन करे तो कर लेना, और ना करे तो छोड़ देना, है ना।
यहाँ पे 2-3 को छोड़ के तो सब छोड़ ही देता है सब चीज। सुनो पहले, यहाँ पर 1-2-3 को छोड़ के तो सब तो छोड़ ही देता है। तो हम देखते हैं कि चलो 1-2-3 के तो काम आ जाए ना। अब मेन चलता है वीडियो, तो उसमें देखते हैं थोड़ा सा ऐसा कर दें कि कोई देखे वीडियो तो लगे कि नया में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको आगे लेवल का भी मिल रहा है। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है कि क्या एब्सिसिक, इसको देखो क्या बोलते हैं जी, शॉर्ट फॉर्म में ABA है ना, इसको ABA भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब यानी AB, यहाँ से एसिड से आ गया A, तो हो जाएगा ABA हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे जी, ABA हार्मोन बोलेंगे। देखो यहाँ पे यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन मतलब कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन से को प्रभाव को मतलब उल्टा कर देता है ना। यानी देखो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, आई रोक देता है कि ना तू बढ़ मत, अब समझा। यानी एक वो काम कर रहा है बढ़ाने का, आई काम करता है रोकने का, दोनों काम होना चाहिए ना। सुनो पहले, दोनों काम होना चाहिए ना। अब एगो आदमी जो है आराम से आगे में बढ़ रहा है, तो कभी कभी घमंड भी आ जाता है ना। तो उस घमंड को चूर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो समझो कि जिब्रेलिन्स और ऑक्सीजन के कारण जो भी पौधे में घमंड आता है, ज्यादा बढ़ने का काम करता है, तो ये कहता है कि भाई नियंत्रण में रहो, अंदर ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो आंधी चलेगा और तुम तो पे उड़ जाएगा, गिर जाएगा। वही मतलब ये काम करता है, समझा। ठीक, अब देखो ये ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे का क्या होता है जी, छिड़कने पर, यानी देखो इसको बाहर से भी छिड़का जाता है, पौधे में भी होता है और बाहर से भी इसको छिड़का जाता है। और शीघ्र ही पत्तियां का क्या होता है जी, विलगन। देखो यहाँ पर विलगन का मतलब क्या होता है, यहाँ विलगन का भी हम मतलब यहाँ पर बताए हैं। देखो विलगन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के अंग जैसे पत्तियां, फूल, फल, पौधे क्या हो जाते हैं जी, अलग हो जाते हैं। यानी क्या होता है, वियोग हो जाना, यानी अलग हो जाना। विलगन का मतलब अलग हो जाना, एक लाइन में काम खत्म करो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या करता है जी, ये पौधे सबको मतलब अलग करने का, झड़ने का, जैसे में बसंत ऋतु में झड़ता है ना, वो सब झड़ने में क्या करता है जी, एब्सिसिक एसिड काम करता है। इसकी खोज कौन किए थे जी, टास्टन हेमबर्ग। कौन किए थे जी, टास्टन हेमबर्ग। कब किए थे, 1960, कहीं कहीं तुमको 1962 भी मिलता है, समझा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप लोग याद रखिएगा तो बहुत अच्छा, और न भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आगे आप लोग को काम करेगा। ठीक है, 11th में पढ़ना है, सबके बारे में बहुत डिटेल्स है। फिर उसके बाद है कि कंपटीशन में पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्स है ना। तो कंपटीशन और क्या होता है, 11th के मकसद से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11th तुमको पढ़ना है, 11th अगर 11th नहीं पढ़ता है तुमको, फिर तुमको क्या बोलते हैं, कंपटीशन में पढ़ना है, समझा। ये नमवा क्यों इसलिए जानेंगे कि एब्सिसिक एसिड का खोज जो है ना यही किए थे, हेमबर्ग, समझा। बड़का बात नहीं है, इनका नाम आज तुम पढ़ रहा है, तुम्हारा नाम कौन पढ़ रहा है। देखो एब्सिसिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या होता है जी, तनाव हार्मोन। याद रखना, एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, तनाव हार्मोन भी होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आगे क्या है कि यह पत्तियों को मुरझाने एवं विलगन में सहायता करता है। याद रखना कि यह जो होता है पत्तियों को मुरझाने में यानी सुखाने में, और क्या होता है जी, उसको अलग यानी दूर करने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक ना। यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को क्या करता है जी, रोकता है। ठीक है, कली को मतलब क्या करता है जी, अंकुरित नहीं होने देता है। कली जो रहता है माने कली जब क्या उसको बोलते हैं, फुलाता है, उसको मतलब ये रोकता है, बीज को अंकुरित होने से रोकता है, बीज को अंकुरित नहीं देगा, उसमें से पौधा को नहीं निकलने देगा। ये क्या होता है, एब्सिसिक का काम होता है। यहाँ पर देखो, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों की क्या करता है जी, अवरुद्ध करता है, कोशिका विभाजन न होने देगा। देखो वो सब क्या कर रहा था, ऑक्सीजन
और जिबरेलिन्स क्या कर रहा था जी, वो कोशिका विभाजन करने में मदद कर रहा था, कोशिका को बढ़ाने दीर्घन करने में मदद कर रहा था। जितना है उसको जस्ट क्या होता है में उल्टा होता है। वो पौधे को वृद्धि करने दे रहा था, फूल को फुलाने दे रहा था, बीज को अंकुरित होने दे रहा था, और ये सब नहीं करने दे रहा है एब्सिसिक, है ना। अब उसके बाद कौन है जी, एथिलीन, है ना। ये जो होता है जानने में करता है, देखो यह गैस के रूप में, एथिलीन जो होता है गैस के रूप में पाया जाने वाला एगो हार्मोन है। कैसा होता है जी, इसका नाम है एथिलीन हार्मोन। हाँ है ना। तो क्या में देखो यह जो है ये गैस के रूप में रहता है। कौन से रूप में रहता है जी, गैस के रूप में रहता है। तुमसे पूछ दिया जाएगा बताइए कि पादप हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो क्या होता है जी, गैस के रूप में रहता है, तो एथिलीन। हो सकता है कि आगे वाला जो अगला क्विज होगा में हमें का पूछे घुमा घुमा के पूरा, समझा। एथिलीन गैस के रूप में रहने वाला एगो हार्मोन है ना। यह खासकर वैसे उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रकुलित परिस्थितियों में रहते हैं। यह फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में क्या होता है जी, उत्पादित होता है। इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है जी, फूल में, फल में, बीज में, पत्ती में, जड़, इस सब में होता है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यह जो होता है पौधे के तने के अग्र भाग में बनता है। पौधा का जो तना होता है उसके अग्र भाग में भी बनता है, और विस्तृत होकर फलों को पकाने में भी क्या करता है जी, ये काम करता है। आगे क्यों होता है, क्यों टहनियों में होता है, क्योंकि वहां पे फल लगता है। फल लगता है, वहां से जाता है, विस्तृत हो जाता है, विस्तृत होकर चल जाता है, फलों के पास जाता है, उसको पकाने का काम करता है, यही हार्मोन काम करता है। ठीक है। अतः इसे फल पकाने वाला भी हार्मोन कहते हैं। तुमसे पूछा जाएगा कि फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो एथिलीन है। कृत्रिम रूप में फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको वहां तो बनाया जाता ही है, इसको हम लोग मार्केट से भी लाते हैं। हाँ, कार्बाइड ही समझो कि एक तरह की है। हाँ हाँ समझो कि एक तरह से क्या है, कार्बाइड है। हाँ हाँ बना सकते हो, जलता भी है भाई। अब देखो, अब क्या है जी, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो देखो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जो है, ये हम लोग कब पढ़ेंगे जी, कल पढ़ेंगे, है ना, समझा। हाँ।